यदि आप शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, अच्छी लड़की नहीं मिल रही, जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी करवाने के लिए घर वाले मान रहे नहीं हैं, 30-35 साल की उम्र हो चुकी है, उम्र बढ़ती जा रही है, कोई ढंग का लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए ये वीडियो सिर्फ यूनिवर्स ने आपके लिए ही मुझसे बनवाया है। जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखा तो समझ लीजिएगा शादी को लेकर जो भी चिंताएं आज तक आपकी जिंदगी में थी वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, जन्म होना, मरना, शादी होना, पैसा आना, ये सब कुछ हमारे प्रारब्ध पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब हमने जन्म लिया था तब हमसे पूछा नहीं गया था कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन होंगे, तुम्हें कौन से जगह जन्म लेना है, तुम्हें कैसे घर में जन्म लेना है, तुम्हारे माता पिता कैसे होंगे, आपसे नहीं पूछा गया था। तुम्हें मरना कहाँ है, कौन सी जगह मरना है, ये भी तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तुम्हारी शादी किससे होगी, कहाँ होगी, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि ये सब प्रारब्ध है। जो भी अच्छे बुरे कर्म हमसे पिछले जन्म में हुए हैं, वही अच्छे बुरे कर्म हमारा प्रारब्ध बनकर आज हमें इस जीवन में जो भी मिला है वो हमारे प्रारब्ध के अनुकूल ही मिला है। तो दोस्तों, यदि आपकी शादी नहीं हो रही है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि शादी होना भी आपका प्रारब्ध है। क्योंकि जब हम शादी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं, वो रिश्ता जब तक हमें पसंद नहीं आता, जब तक उस रिश्ते का आपसे मिलने का समय नहीं आ गया हो। आपने देखा होगा बहुत सी ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, उसके बाद भी उनकी शादी नहीं हो रही है। और बहुत से लड़के हैं जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनकी आराम से शादी हो रही है। अब बहुत से लोगों का मेरे पास में सवाल आता है कि सर हम इतने एजुकेटेड हैं, हमारे पास पैसा है, घर है, सब कुछ है, उसके बाद भी हमें कोई ढंग की लड़की नहीं मिल रही, ढंग का लड़का नहीं मिल रहा, तो ये क्या वजह है? और हमारे साथ के जो दोस्त थे, हमारे रिश्तेदारों के बच्चे जो दोस्त थे, उनके पास ना कोई एजुकेशन है, ना उनके पास इतना पैसा है, उनके रिश्ते बहुत अच्छी जगह हो गए, बहुत अच्छी जगह शादी हो गई। तो ये आखिर है क्या? आज मैं आपको मेरी कहानी बताता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि शादी का प्रारब्ध कैसे बनता है और कैसे वो चीजें भी पॉसिबल हो जाती हैं जो कल तक आपको इम्पॉसिबल लग रही थी। ये बात है आज से 9 साल पहले की। मेरे घर में जब मेरी शादी के लिए रिश्ता देखने के लिए गए तो उस टाइम सब रिश्तेदार, परिवार वाले या फिर समाज वाले बोला करते थे कि तुम्हारे पास तो रहने के लिए घर नहीं है। क्योंकि हमारे पास उस टाइम रेंट का घर था, हम शहर में रहते थे और गांव में हमारा घर था, पर गांव में हम रहते नहीं थे। तो जब हम शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, जब रिश्तेदारों को मेरे पापा ने बताया कि बच्चे के लिए कोई अच्छी लड़की चाहिए, तब सबका एक ही कहना था कि आपके पास तो घर ही नहीं है, आपको अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा। तो मेरे पापा ने उन सब की बातों को इग्नोर किया और बोला कि यदि मेरे बच्चे के नसीब में होगा तो मिल जाएगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ, एक दिन कि मैं मेरे पापा के साथ में कहीं गया हुआ था किसी काम से, तो वहाँ पर जिनके हम गए हुए थे वो मेरे पापा के मित्र थे। तो वहाँ पर मेरी वाइफ आई हुई थी। तो मेरे पापा के मित्र ने बोला कि ये आपकी जाति की है, तो आप देख लीजिए, आपको रिश्ता करने के लिए आप बोल रहे थे। तो मेरे पापा ने बोला कि ठीक है। तो मैं, मेरी वाइफ बैठे, 5-10 मिनट हम बैठे थे और 5-10 मिनट में और मतलब हमारी सारी चीज़ें जो भी बातें थी हमने की और उनको भी मैं पसंद आ गया और मुझे भी वो पसंद आ गए। तो आप ये देखिए कि रिश्तेदार, परिवार सब ये बोल रहे थे कि तेरी तो शादी नहीं होगी क्योंकि तेरे पास तो घर भी नहीं है। अब आप ये देखिए 5 मिनट सिर्फ मैं मिला था और 5 मिनट में हमारी जो भी चीज़ें थी वो क्लियर हो गई और आगे रिश्ते की बात भी चल पड़ी और रिश्ता भी हो गया। तो उस टाइम यदि लॉजिक लगाया जाए तो मेरे पास तो घर नहीं था, मैं उस टाइम कोई काम भी नहीं कर रहा था क्योंकि मैं तो पढ़ाई कर रहा था। तो आप ये सोचिए कि ऐसे लड़के को कौन लड़की देगा। पर उस टाइम मेरा रिश्ता हो गया, क्योंकि उस टाइम यदि मैं सोचता कि यार हमारे पास घर नहीं है, मेरे पास में जॉब भी नहीं है, तो शायद हो सकता है कि वो चीज़ें नहीं होती। पर मैंने कुछ नहीं सोचा, ना मेरे पिताजी ने सोचा, ना मेरी माताजी ने सोचा। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि यदि इसके नसीब में होगा तो मिल जाएगी, यदि नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। अब हम आ गए और मेरा रिश्ता भी हो गया। तो जब मेरा रिश्ता हुआ तो मेरी वाइफ को सबने ये बोला कि तू तो किराए के घर में जा रही है, उनके पास तो घर भी नहीं है।
तो मेरी वाइफ ने सिर्फ एक ही बात बोली कि यदि मेरा नसीब होगा तो अच्छा घर मिल जाएगा, और यदि नहीं होगा, किराए में रहना ही लिखा होगा, तो किराए में रह लूंगी। उसने कोई आर्गुमेंट नहीं किया। उससे पहले एक लड़की का रिश्ता आया था, तो उसके मदर फादर ने सिर्फ ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि इस लड़के के पास तो खुद का घर नहीं है, और उस लड़की का रिश्ता ऐसे जगह कर दिया जिसके पास खुद का घर भी था और गवर्नमेंट जॉब भी थी। अब कुछ टाइम बाद में चीज़ें बदल गई, मेरी शादी भी हो गई, उसके बाद में मेरी अच्छी जगह जॉब भी लग गई, और आज भगवान की कृपा से बहुत अच्छा घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। मेरी वाइफ ने पेशेंस रखा, कभी शिकायत नहीं की, जो भी मिला उसको अपना नसीब मान के एक्सेप्ट किया। आज वो एक बहुत बेहतरीन जिंदगी जी रही है। और जिस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया था सिर्फ घर को देखकर, आज वो किराए के घर में रह रहे हैं। और जो लड़का था जो जॉब लगा हुआ था, उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी और वो गलत चीजों में, गलत कामों में लग गया। तो आप ये सोचिए, जिसने ये सोच के रिजेक्ट कर दिया कि मेरे को तो इससे बेटर मिलेगा, आज उसकी लाइफ कैसी है। और जिसने ये सोच के एक्सेप्ट कर लिया कि जो मेरे भाग्य में है वो मुझे मिल गया, तो भाग्य ने उसे वो दिया जो उसकी सोच से और समझ से परे था। यदि आपकी जिंदगी में भी बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, रिश्ते आने के बाद में भी बात आगे नहीं चल रही है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि सब कुछ समय आने पर आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि यदि मैंने लॉजिक लगाया होता और मेरे पिताजी ने लॉजिक लगाया होता तो शायद मेरी भी शादी नहीं होती। पर मेरे पिताजी ने कोई लॉजिक नहीं लगाया, सब कुछ भाग्य पे छोड़ दिया, नसीब पे छोड़ दिया, प्रारब्ध पे छोड़ दिया कि यदि इसका प्रारब्ध होगा तो कुछ भी ऑब्स्टिकल हो ये बाईपास कर देगा। और यदि इसके नसीब में रिश्ता लिखा ही नहीं होगा तो कितना ही बेटर हो, कितना ही बेस्ट हो, नहीं मिलेगा। तो यदि आपके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, यदि आपकी शादी सही जगह नहीं हो पा रही है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए भगवान ने बहुत बेस्ट लिखा है। क्योंकि जब ऊपर वाला आपके लिए देता है तो वो आपके लिए बेस्ट देता है, पर हम जब मांगते हैं तो हम अपने लिए सिर्फ बेटर मांगते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको बेटर चाहिए या बेस्ट चाहिए, क्योंकि शादी में सिर्फ आप रिश्ते देख सकते हैं, आप लड़का ढूंढ सकते हैं, लड़की ढूंढ सकते हैं, पर आखिरी मोमेंट शादी होना वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये सब हमारा प्रारब्ध होता है। क्योंकि जब हम किसी रिश्ते को लेकर सोचते हैं कि ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, वो नहीं हो पाता। और कई बार हम सोचते हैं कि यार ये कहाँ हो पाएगा, और वो तुरंत हो जाता है। तो आप सोचिए कि कुछ ना कुछ तो भगवान ने ऐसी चीजें बना रखी हैं जो इंसान के हाथ में नहीं है, जो उसकी बुद्धि और कल्पना से परे हैं। तो आप उसी को प्रारब्ध, भाग्य, नसीब मानकर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सरेंडर कर दीजिए कि भगवान जो तूने दिया है, जो तू देगा वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। और आप देखना, आपको जब वो देगा तो वो बहुत बेस्ट देगा। क्योंकि मेरे पास में ऐसे ऐसे क्लाइंट्स का फोन आता है कि सर मेरी सैलरी 2 लाख रुपए है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, पर अभी तक मेरा रिश्ता नहीं हुआ। अब आप ये सोचिए, जिसके पास सब कुछ है उसका तो रिश्ता बहुत इजीली होना चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहा। और कुछ लोगों का फोन आता है कि सर हम तो काम ही नहीं करते, पर हमारी तो अच्छी घर में शादी भी हुई, सब कुछ हुआ, ससुराल वालों ने यहाँ तक हमें घर भी गिफ्ट दे दिया। अब इसको क्या बोलेंगे आप। यही होता है प्रारब्ध, जिसके लिए हम सोच के बैठते हैं ना कि यहाँ तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा, नहीं हो पाता। और जिसके लिए सोचते हैं कि नहीं ये तो बहुत हार्ड है, वहां हो जाता है। जब दुकानदार अपनी दुकान पे जाता है ना, तो सिर्फ उसका काम होता है उस दुकान को खोलना। अब दुकान पे ग्राहक आएंगे नहीं आएंगे वो उसके कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं, जिसमें शादी भी आती है, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जहां होना होगा, जिस जगह होना होगा, जिससे होना होगा, अपने आप होगा। यदि हम ज्यादा टेंशन लेंगे, ज्यादा तनाव लेंगे, चिंता लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, उल्टा स्थितियों को और ज्यादा बिगाड़ देंगे। आप कुछ मत कीजिए, जो आप कर्म कर रहे हैं, आपके हाथ में अच्छा रिश्ता देखना है, आप देखिए, आगे जो होगा सब कुछ ईश्वर पे सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, टेंशन मत लीजिए। आप अपनी डोर जब उसके हाथ में दे देंगे, मैं गारंटी देता हूं वो आपकी सारी समस्याओं को चुटकियों में खत्म कर देगा।
इस चीज का मैंने एक जगह नहीं हजारों जगह एग्जाम्पल देखा है। जब तक पूरी मेहनत लगाकर पूरी शिद्दत लगाकर लोग भाग रहे थे तब तक कुछ नहीं मिल रहा था, और जैसे ही वो थक हार के बैठ गए सब कुछ मिलना शुरू हो गया। जब तक वो भाग रहे थे तब तक वो सोच रहे थे कि हम अपने प्रारब्ध अपनी किस्मत से आगे भागेंगे, पर जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो प्रारब्ध ने उनको वही दिया जिसके लिए वो भाग रहे थे। तो आज से सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए और आप ये चीज गांठ बांधकर अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जहां आपका रिश्ता होना लिखा है, जहां भी शादी होनी है, वहां अपने आप आपको पहुंचा दिया जाएगा। आपका नसीब आपको वहां तक मिलवा देगा। यदि आप सोच रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी शादी उसी से होगी, तो देख लीजिए यदि आपके लाइफ में वो नहीं लिखी है तो एंड मोमेंट में आके कुछ ऐसा होगा वो आपको छोड़ के चली जाएगी या वो लड़का आपको छोड़ के चला जाएगा। और यदि आपका लिखा होगा तो पूरी दुनिया अगेंस्ट होगी तो भी आपकी शादी हो जाएगी। यही है प्रारब्ध। और यदि आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे हम अपने नसीब को, अपने भाग्य को अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल करें जिससे पाने के आप सपने देख रहे हैं, तो आप मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। और यदि आप भी अपनी लाइफ की किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आपको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मेरी टीम से कांटेक्ट करके मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और आपकी क्या राय है तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि इस टॉपिक पर यदि मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया है तो वो आपके लिए कितना यूजफुल है। यदि आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 बनाऊं, इसको और ज़्यादा डीप तरीके से मैं समझाऊं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं आने वाले टाइम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, प्रारब्ध के रिलेटेड जो भी वीडियो बनाता हूं वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।